सभी ने कभी न कभी तो किसी न किसी से ये अवश्य ही सुना है कि क्या ये भक्ति करने की उम्र है? क्या अभी से हरे कृष्ण हरे राम करने लगोगे? अभी तो कर्म करने का समय है, अभी तो जीवन का आनंद लेने का समय है। भक्ति वक्ति तो तब किया जाता है जब उम्र बुढ़ापे की ओर चलने लगती है। आइए आज हम भगवान से सुनते हैं कि भगवान इस विषय में क्या और क्यों कह रहे हैं। हम कर्म योग का अध्ययन कर रहे हैं और भगवान हमें सर्वश्रेष्ठ कर्म के विषय में बताने वाले हैं। भगवद गीता यथारूप 3 अध्याय कर्म योग श्लोक संख्या 41। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् अतः त्वं तुम इंद्रियाणि इंद्रियों को आदौ प्रारंभ में नियम्य नियमित करके भरत ऋषभ हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ पापमानम पाप के महान प्रतीक को प्रजहि दमन करो ही निश्चय ही एनम इस ज्ञान ज्ञान विज्ञान तथा शुद्ध आत्मा के वैज्ञानिक ज्ञान का नाशनम संहर्ता विनाश करने वाला। भावार्थ, भगवान कह रहे हैं कि इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। भगवान इस श्लोक को तस्मात् से शुरू कर रहे हैं। तस्मात् का अर्थ है इसलिए या अतः। भगवान ने अतः इसलिए कहा क्योंकि इसके पहले के श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को बताया था कि काम मनुष्य का नित्य वैरी है। फिर भगवान ने बताया कि काम रजोगुण से उत्पन्न होता है और यदि ये काम पूरा हो गया तो लोभ को जन्म देता है और यदि ये काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध को जन्म देता है, जो कि तमोगुण का लक्षण है। फिर भगवान ने कहा कि यह काम रूपी शत्रु जीव की बुद्धि पर आवरण कर देती है और इसके फलस्वरूप कामांध बुद्धि मन को इंद्रिय तृप्ति की अनुमति देती है और फिर मन इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। फिर भगवान ने इस नित्य वैरी काम के निवास स्थान के विषय में बताया ताकि जो व्यक्ति काम रूपी शत्रु को मारना चाहते हैं उन्हें ये पता तो चल जाए कि यह काम का निवास स्थान कहाँ है। पहले के श्लोकों में हमने देखा कि काम को साम दाम और भेद नीति से नियंत्रित में नहीं रखा जा सकता। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को अच्छी तरह पढ़कर समझते हैं कि भगवान इस श्लोक में हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया है, जिससे कि वह सबसे बड़ा पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट कर देता है। भगवान कह रहे हैं तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। इसमें भगवान बिल्कुल स्पष्ट रूप से अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम प्रारंभ से ही इंद्रियों को नियंत्रण में रखो। प्रारंभ का अर्थ है जीवन के प्रारंभ से ही इंद्रियों को हमें
नियंत्रण में रखने का आदेश दे रहे हैं भगवान। इससे एक बात तो हम सभी को बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि हमें कृष्ण भक्ति जीवन के आरंभ से ही करना है, क्योंकि ये भगवान का आदेश है। भक्ति की विधि जो शास्त्रों में बताई गई है वह है श्रवणम, कीर्तनम तथा स्मरणम। इसके अलावा 6 और विधियां हैं, परंतु हमें सबसे पहले श्रवण, कीर्तन और स्मरण से आरंभ करना है। और इस विधि के लिए हृदय को शुद्ध करने की आवश्यकता है, क्योंकि अशुद्ध हृदय में तो ज्ञान टिकेगा ही नहीं। और हृदय को शुद्ध करने के लिए हमारे श्रीला प्रभुपाद ने हमें बहुत ही सरल सी विधि बताई है, और वह ये है कि नशा न करना, मांसाहार न करना, जुआ नहीं खेलना तथा व्याभिचार नहीं करना, और प्रत्येक दिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। इससे हमारी इंद्रियां नियंत्रण में रहती हैं। तो हम सभी को भगवान का स्पष्ट आदेश मिल गया है कि आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान जीवन के आरंभ से ही करना है, न कि बुढ़ापे में। एक बार एक विदेशी पत्रकार ने श्रीला प्रभुपाद से पूछा था कि स्वामी जी, आपकी संस्था में जवान, नवयुवक तथा नवयुवतियों को ही आप क्यों लेते हैं? इसके उत्तर में श्रीला प्रभुपाद ने उस पत्रकार से प्रश्न किया कि क्या आपके देश में स्कूल, कॉलेज या किसी भी संस्था में बूढ़े लोगों की भर्ती की जाती है? श्रीला प्रभुपाद ने पत्रकार को बहुत ही रोचक ढंग से उसका उत्तर दे दिया। और हम ये भी तो जानते हैं कि जब मिट्टी गीली होती है तो उसमें आकार देना कितना सरल होता है, बजाय कि जब मिट्टी सूख जाए और सख्त हो जाए। इसलिए जीवन के प्रारंभ से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आइए अब देखते हैं कि भगवान ने आगे क्या कहा है इस श्लोक में। भगवान कह रहे हैं, पापमानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान तथा विज्ञान को नष्ट करने वाले इस महापापी काम को मारो। आइए एक एक करके समझते हैं कि ज्ञान तथा विज्ञान क्या है। श्रीला प्रभुपाद बहुत ही सरल भाषा में हमें समझा रहे हैं कि देह और देही के भेद को ज्ञान कहा जाता है, या हम यूं कहें कि शरीर और आत्मा में अंतर को जानना चाहिए कि यह ज्ञान है। और आत्मा तथा परमात्मा के विषय में जानना तथा भगवान से अपने संबंध को जानने के विषय में जो ज्ञान है उसे विज्ञान कहा जाता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ज्ञान वह है जो देह और देही में भेद बताता है, अर्थात शरीर और आत्मा में। और जो ज्ञान हमें परमात्मा का ज्ञान दे और हमारे साथ उनके नित्य संबंध को बताए, क्योंकि वह विशेष ज्ञान है इसलिए वह विज्ञान है। इससे सरल और सटीक परिभाषा ज्ञान विज्ञान की हो ही नहीं सकती, और ये श्रीला प्रभुपाद के अलावा हमें कोई दे भी नहीं सकता। तो हम सबको ज्ञान और विज्ञान का अर्थ अच्छी तरह पता चल गया है। अब इस ज्ञान तथा विज्ञान के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करती है वह है काम, जिसने इंद्रिय, मन और बुद्धि पर आवरण कर दिया है। उस काम को नियंत्रण में रखने के लिए भगवान ने हमें कहा है कि हमें सबसे पहले इंद्रियों को नियमित रूप से रखना होगा। और इंद्रिय जो कि बहुत शक्तिशाली है, इसको नियंत्रण में करने के लिए प्रभुपाद ने हमें फिर से बहुत सरल उपाय बताया है, और वह उपाय है आँखों से श्री राधा कृष्ण के सुंदर विग्रह का दर्शन करना तथा उनके भक्तों का दर्शन करना, कानों से भगवान की कथा, लीला का श्रवण करना, जीभ से सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के विषय में बोलना तथा श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करना तथा दूसरों को कथा कीर्तन सुनाना। प्रभुपाद कहते हैं कि यदि हम इन विधियों का अभ्यास करेंगे तो हमारी इंद्रिय संतुष्ट तथा नियंत्रण में होंगी, और जब इंद्रियां नियंत्रण में होंगी
तो काम रूपी शत्रु ज्ञान और विज्ञान के मार्ग में बाधा नहीं उत्पन्न कर पाएगी। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि जिस विद्या में आत्मा तथा परमात्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता वह केवल जड़ विद्या है, जो कि हमारे स्कूल तथा कॉलेजों में दिया जा रहा है। हमारे स्कूल तथा कॉलेजों में सिर्फ शरीर और शरीर को लाभ पहुंचाने वाले भौतिक पदार्थों के विषय में पढ़ाया जाता है, जो कि जड़ विद्या है। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि हमें जो ये मनुष्य जीवन मिला है वह आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, क्योंकि यह आत्मज्ञान मनुष्य शरीर के अलावा किसी और शरीर में संभव ही नहीं है। इसी ज्ञान और विज्ञान को समझाने के लिए भगवान ने हम सब पर कृपा करके भगवत गीता और भागवतम दिया है, और अब हमारा कर्तव्य है कि हम इन्हें सुने, पढ़ें और समझने का प्रयास करें श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य की मदद से। अब आइए एक बार और हम समझते हैं कि आखिर ये काम है क्या। प्रभुपाद हमें बताते हैं कि प्रत्येक कार्य जो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाता है वह काम कहलाता है, और जो कुछ भी सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं वह प्रेम है या भक्ति है। प्रभुपाद कहते हैं कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को बचपन से ही कृष्ण भक्ति का अभ्यास कराया जाए तो उसके मन और बुद्धि पर काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार बचपन में ही स्कूल भेजा जाता है, बचपन से ही खेल कूद सिखाया जाता है, साइकिल चलाना, तैरना या कोई भी और कार्य बचपन से ही सिखाया जाता है, क्योंकि बचपन में हम ठीक प्रकार से उसे सीख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कृष्ण भक्ति का अभ्यास भी जीवन के आरंभ से ही करना चाहिए, ना कि बुढ़ापे में, क्योंकि बुढ़ापे में ना तो हम ठीक तरीके से देख पाते हैं, ना ही ठीक तरीके से सुन पाते हैं, और हमारा शरीर बिल्कुल वृद्ध हो जाता है, बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है और इसमें शक्ति नहीं होती है। तो हमने ये देखा और खूब अच्छी तरीके से समझा कि जीवन के प्रारंभ से ही इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने किया था। अब हम में से बहुत से लोग ये भी शायद सोच रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति किन्हीं कारणवश जीवन के प्रारंभ में कृष्ण भक्ति मार्ग पर नहीं आया तो क्या वह बाद में नहीं आ सकता? तो उसके उत्तर में श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि यदि कोई विलंब से भी प्रारंभ करे और वह भक्ति के विधि विधानों का सावधानी पूर्वक पालन करे तो वह पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेमी बन सकता है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जीवन जो कि किसी भी अवस्था तथा आयु में कोई भी व्यक्ति कृष्ण प्रेमी भक्त बन सकता है, बस आवश्यकता है तो इसके महत्व और अनिवार्यता को समझने की। भागवतम में बताया गया है कि वासुदेव के चरणों में प्रीति के बिना इस जन्म मृत्यु के चक्र से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। एवं मनः कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्यायात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावान्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्। बिल्कुल स्पष्ट रूप से भगवान ने यहाँ बता दिया कि वासुदेव के चरणों में प्रीति के बिना इस जन्म मृत्यु के चक्र से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। यह श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, क्योंकि इस श्लोक में भगवान ने हमें स्वयं आदेश दिया है इंद्रियों को जीवन के प्रारंभ से ही नियंत्रण में रखने के लिए, वरना ये अनियंत्रित इंद्रियां ज्ञान विज्ञान को प्राप्त नहीं करने देती
और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि काम का आवरण बुद्धि पर होता है और काम इंद्रिय, मन तथा बुद्धि पर वास करती है और ये काम हमें मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य जो कि भगवत प्राप्ति है वह होने नहीं देती और बिना भगवत प्राप्ति के जीवात्मा निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि इस नित्य वैरी काम रूपी शत्रु को जीवन के प्रारंभ से ही इंद्रियों को नियंत्रित करके विनाश कर दो, अन्यथा यह नित्य शत्रु काम, ज्ञान, विज्ञान को नष्ट कर देगी। भगवान ने काम को नित्य वैरी इसलिए भी कहा है क्योंकि इस काम का निवास स्थान इंद्रिय, मन तथा बुद्धि है जो कि सूक्ष्म शरीर है और ये कभी भी नष्ट नहीं होते। जीवात्मा के स्थूल शरीर के नष्ट होने के बाद भी और इसकी अपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर नया शरीर मिलता है और इसी कारण जीवात्मा निरंतर जन्म मृत्यु के झूले में झूलता ही रहता है और इससे बाहर निकलने का केवल एकमात्र रास्ता है और वह है कृष्ण भक्ति। अब तक हम सबको कृष्ण भक्ति की महत्वता तथा अनिवार्यता का पूर्ण ज्ञान हो गया है। इस श्लोक में भगवान ने इंद्रियों को नियंत्रण में रखने की बात कही है, जबकि काम के निवास स्थान तो इंद्रिय, मन और बुद्धि तीनों ही हैं। इसके अगले श्लोक में भगवान हमें ये बताएंगे कि भगवान ने सबसे पहले इंद्रिय को ही नियंत्रण में रखने के लिए क्यों कहा है और इसका उत्तर जानने के लिए आप हमारे साथ अवश्य ही जुड़े रहें। वीडियो के अंत में कुछ सरल से प्रश्नों का उत्तर दीजिए और आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि कोई प्रश्न हो तो वह भी पूछिएगा। प्रश्न नंबर 1, ज्ञान, विज्ञान तथा जड़ विद्या क्या है? प्रश्न नंबर 2, काम और प्रेम में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 3, काम हमारा नित्य शत्रु क्यों है और काम को हमें किस प्रकार मारना चाहिए? मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतने धैर्यपूर्वक तथा ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखा। आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि कोई प्रश्न हो वह भी लिखिएगा। श्रील प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम कि भगवत गीता के गूढ़ ज्ञान को हमें इतनी सरल भाषा में समझा रहे हैं। आगे के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं इसे जानने के लिए अवश्य जुड़े रहिएगा। हरे कृष्णा। तब तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और सदा प्रसन्न रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम